हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सिहाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का। आज हम उसमें एक नए चैप्टर का जिक्र कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, जिसका हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। और ये जो है सारे के सारा लिमिट के बेसिस के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपने +1 में पढ़ा होगा। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन, ये 3 वर्डिंग होती है। मोस्टली लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन, राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होते हैं तभी कोई भी फंक्शन क्या बोला जाता है बेटा, कंटिन्यूस बोला जाता है। हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड निकालेंगे और हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है। +1 में आपने पढ़ा होगा, जैसे किसी भी क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू 1 अप्रोचेज टू 1, इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू 1 नहीं है, 1 के अप्रोचेज है। और हम किसी इक्वेशन को सोल्व करें, x² - 1 डिवाइड बाई x - 1, इसमें वैल्यू रखते थे, फिर हमारा कोई ना कोई रिजल्ट आता था। जैसे x की जगह 1 रखा, 1 - 1, नीचे भी 1 - 1, 0/0 अनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते थे। तो कैसी फॉर्म आ गई, अनडिटरमिनेट। इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, फिर क्या करना पड़ता था, इसके फैक्टराइजेशन बनाने पड़ते थे। ये सारा हम किसके बारे में बता रहे हैं, +1 में था, जहां पर ओनली ये लिखा था लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो इसके सॉल्यूशन फिर कैसे करते थे बेटा, लिमिट x टेंस टू 1, इसके फैक्टर बनाते थे, x - 1 और x + 1 हो गया। हमेशा जो ये लिमिट दे रखी है ना, x अप्रोचेज टू 1, अप्रोचेज को माइनस से शो कर देना, और जो आगे लिख रखा वो दोनों में ये एक ऐसी टर्म प्रेजेंट है जो दोनों को 0 बना रही है, तभी तो 0 हो रहा ना। x - 1 का फैक्टर बनाना पड़ेगा। इस इक्वेशन में ये बीमारी है, इस बीमारी को खत्म करना पड़ेगा, जड़ से खत्म करना पड़ेगा, फिर जाकर जो अनडिटरमिनेट फॉर्म है वो दूर हो जाती है। x की जगह 1 रखेंगे, 1 + 1, आंसर क्या आएगा बेटा आपका 2 आएगा। ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो ओनली लिमिट को सोल्व किया है, फिर हम इसको लिमिट के 2 पार्ट बना देते हैं, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। ये पार्ट क्या होता है, जिस तरह कोई वैल्यू 1 है नंबर लाइन सिस्टम के ऊपर, इसका ये पार्ट तो लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाता है और ये पार्ट बेटा राइट हैंड लिमिट बोला जाता है। ये 1 के थोड़ा सा नेगेटिव, 1 माइनस का नहीं है, इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग क्या है बेटा, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, और इसका मीनिंग क्या है, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। और यहां पर फंक्शन एग्जैक्ट क्या है, 1। इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसको फंक्शन बोलते हैं, इसको राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। जब तीनों के ऊपर वैल्यू सेम होती है तब हम उस फंक्शन को क्या बोला जाता है बेटा, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस फंक्शन है वो। और जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं उसी में चेंजेस देखे जा सकते हैं, फिर वो दोनों का चेंजेस सेम है तो डिफरेंशियबिलिटी क्या बन जाती है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी जरूरी होती है डिफरेंशियबिलिटी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि डिफरेंशियबिलिटी में ये बीच में कहीं रोड़ा बनेगा। इसमें क्या है, ये आपको बताएगा फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन कंटिन्यूस है तो आप उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हो। तो हमारे पास यहां पर इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं, 6.1, 6.2, 6.3। पहली 2 में तो लिमिट का कंसेप्ट है, इसमें लिमिट भी है और साथ में डिफरेंशियबिलिटी भी है। ये अकॉर्डिंग टू एलिमेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में बेटा एक ही एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी में एक ही एक्सरसाइज और वो 5.1 है। कौन सी एक्सरसाइज बेटा आपकी, 5.1। जिन बच्चों ने एलिमेंट का डिफरेंशियबल कर लिया होगा तो 5.1 साथ में कर लेना, और हमारे पास जो कंटिन्यूटी है वो साथ के साथ अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको लिमिट के बारे में, +1 का है वैसे टॉपिक, थोड़ा सा आपके याद आ गया। और 0/0 फॉर्म ये इस तरह की आपके पास 0/0, इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट - इन्फिनाइट और 0 × इन्फिनाइट, 4 फॉर्म होती है जो अनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। वैसे टोटल 7 होती है। ये एल्जेब्रिकल फॉर्म है। अगर मैं 1 की पावर इन्फिनाइट की बात करूं, 0 की पावर 0 की बात करूं और इन्फिनाइट की पावर इन्फिनाइट की बात करूं, ये एक्सपोनेंशियल अनडिटरमिनेट फॉर्म है। आप बच्चों के मन में ये चला होगा 1/इन्फिनाइट, 1 की पावर इन्फिनाइट तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं होता, क्योंकि लिमिट x
अप्रोचेज टू 1 होगा ना, अप्रोचेज टू 1 का मतलब वो 1 से छोटा हो गया। अगर 1 से वो वैल्यू थोड़ी सी नेगेटिव में आ गई और तब आप इन्फिनाइट पावर करें तब 1 थोड़ी होगा। जब एग्जैक्ट 1 होता है तभी ये रिजल्ट क्या होता है आपके पास है 1 होगा। अदरवाइज लिमिट अपने आप में इस 1 की पावर इन्फिनाइट को क्या कहती है, अनडिटरमिनेट फॉर्म कहती है। अगर हमारा टॉपिक ये चल रहा है तो 1 की पावर इन्फिनाइट अनडिटरमिनेट फॉर्म, और नॉर्मली कोई आपसे पूछे 1 की पावर इन्फिनाइट क्या होती है, 1 की पावर इन्फिनाइट तो 1 होती है, लेकिन अप्रोचेज टू 1 की पावर इन्फिनाइट अनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, वो कैसी फॉर्म होगी बेटा, अनडिटरमिनेट फॉर्म। तो टोटल हमारे पास ये 7 ऐसी फॉर्म होती है जो हमारे पास अनडिटरमिनेट फॉर्म आती है। अगर ऐसी फॉर्म आ गई तो हम क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते, पहले इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा जैसे हमने अभी बताया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे 2 या 3 मेथड यूज़ करने लग जाते हैं। जब भी रूट वाली टर्म है तो वहाँ पे रैशनलाइजेशन का यूज़ करते हैं, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक फैक्टराइजेशन मेथड है। जिस हिसाब की ज़रूरत होगी क्वेश्चन में, जैसे जैसे कंसेप्ट की ज़रूरत होगी हम वैसे ही आपको उस बात की नॉलेज देते रहेंगे। तो आपके पहले तो ये क्लियर होना चाहिए बेटा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन तीनों इक्वल है तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज कंटिन्यूटी नहीं है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, बस हमने थोड़ा बहुत बताया है। +1 के जब टॉपिक होंगे वहाँ पे ये सारी बातें क्लियर करेंगे। आप बच्चों ने +1 कर ली है, जो बच्चे पढ़े हुए उनको बताया भी था भाई +2 में ये चैप्टर बहुत काम का है, जो लिमिट वाला था, डिफरेंशिएबिलिटी वाला था अपने पास। तो उससे आगे बढ़े, क्वेश्चनों की तरफ ध्यान दें बेटा। फंक्शन है f(x) = 2x + 3 at x = 1। आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या चेक करनी बेटा, कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन हमारा एक ही कंसेप्ट बना के चलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड निकालेंगे, फंक्शन निकालेंगे। सोल्व तो इसको 1 पे भी कर सकते हैं, जिसमें ओनली ऐसा दे रखा है ना at x = 1, उसमें ओनली लिमिट रखनी होती है वैसे तो, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं कह रखा। at x = 1 बोला है, देखो जैसे ये है x ≠ 0, x ≠ 3। ऐसे क्वेश्चनों में तो आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में ओनली 1 लिमिट से ही काम चलता है। लिमिट x टेंड्स टू 1, जो फंक्शन है आपका 2x + 3, अप्रोचेज टू 1 है, 1 नहीं होता, 1 के अराउंड वैल्यू होती है, थोड़ी सी कम भी हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो रिजल्ट जो इसके अकॉर्डिंग आएगा बेटा 2 × 1 + 3, 2 और 3 बेटा क्या होगा आपके पास 5। कितना होगा 5 होगा। जो एग्जैक्ट 5 के लिए नहीं कह सकते हम, लिमिटिंग वैल्यू है भाई, 1 के हिसाब से ये डिपेंड करती रहेगी। ठीक है, तो अप्रोचेज टू 1, लिमिट कभी भी ये नहीं कहती कि 5 होगा, अप्रोचेज टू 5 होता है, तो इसको लिमिटिंग वैल्यू हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू x लिमिट, जो x अप्रोचेज टू 1 के अकॉर्डिंग आएगा। ये हमारी लिमिट होगी। फिर फंक्शन चेक करो आप, f(x) क्या है 2x + 3 है, वैल्यू रख दो बेटा, x की जगह 1 रख दें तो 2 × 1 + 3, 2 और 3 क्या हो गया 5। इसको हम बोलेंगे भाई कंटिन्यूटी। फंक्शन और लिमिट दोनों का रिजल्ट क्या है, सेम है, तो ये फंक्शन कैसा बोला जाएगा, कंटिन्यूस से बोला जाएगा। लेकिन अब हम ये धारणा बना लेंगे जिसमें x ≠ कुछ भी हो, a हो, जैसे a का मतलब कोई भी नंबर हो भाई, 2 हो, 0 हो, 5 हो, 7 हो, उस पर हम लेफ्ट और राइट लिमिट चेक करेंगे। इस चैप्टर से बेटा एक क्वेश्चन जरूर आता है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आएगा 4 मार्क्स का। ये जो मैंने 7.6 आपको डिफरेंशिएशन तो करवा दिया ना, 7.6 में से जो फंक्शन वेरिएबल की पावर वेरिएबल है ना, वेरिएबल की पावर क्या है वेरिएबल, या तो उसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या इसमें से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसमें मैं बता दूंगा ऐसे 7 या 8 क्वेश्चन बनते हैं पूरे में, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेकिन वो तभी आएगा जब हमारा बेसिक कंसेप्ट लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन वाला कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फंक्शन है x² -4, हम इसमें लिमिट x टेंड्स टू एक 2 नेगेटिव पे पार्ट ले लेंगे,
एक्स स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। और यहां पर बेटा लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 2। ठीक है, लेफ्ट पे और राइट पे जिसमें नॉट इक्वल टू 2 होगा, नॉट इक्वल टू 3 होगा, नॉट इक्वल टू 5 होगा, नॉट इक्वल टू a होगा, उसमें वही फंक्शन लेफ्ट का होता है और वही फंक्शन किसका होता है बेटा, राइट का। उनमें से एक वैल्यू लेफ्ट के लिए काम करेगी और एक वैल्यू किसके लिए काम करेगी बेटा, राइट के लिए काम करेगी। तो वही वैल्यू रहेगी एक्स स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। आगे क्वेश्चन हम और बढ़ेंगे, उसमें अलग अलग बताएगा, लेफ्ट पे ये यूज करेंगे, राइट पे ये। और वेयर एक्स इक्वल टू 2, जब एक्स की वैल्यू 2 हो जाती है, और एक्स की वैल्यू 2 किस पे हो जाती है, फंक्शन पे, एफ ऑफ एक्स। बात करें एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 का रिजल्ट बेटा क्या है, 0 है। ठीक है, हम लिमिट रखेंगे, 2 नेगेटिव है 2 पॉजिटिव है, जैसे 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, 2 माइनस 2 0। आप यहां से भी सोल्व कर सकते हो या इसको किस मेथड से अप्लाई करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जब आपके पास 2 नेगेटिव है, ये कहता है 2 में से थोड़ी सी वैल्यू कम है, अगर मैं इसको इक्वल बनाना चाहता हूं तो बेटा 2 माइनस एच। एच एक बहुत स्मॉल वैल्यू है, एच बहुत स्मॉल वैल्यू है, 0.000000001 क्या और सारी जीरो लगा के भी 1 अप्रोचेस टू क्या होती है, वो 0 होती है, बहुत स्मॉल वैल्यू है। एक्स 2 नेगेटिव था, नेगेटिव हटाने के लिए हमने 2 में से वो वैल्यू क्या कर दी, माइनस कर दी, भाई जो भी वो वैल्यू थी। यहां से देखिए आप, जो x की वैल्यू आएगी वो 2 माइनस क्या रखते जाएंगे बेटा, h। x की जगह क्या रखते जाएंगे, 2 माइनस h रखते जाएंगे। और h क्या हो जाएगा, अगर मैं उस x माइनस, लेकिन हमारा h वैसे क्या बोला हमने, अप्रोचेज टू 0। इस h को मैं इधर ले आऊं और ये 2 माइनस एक्स हो जाता है, और x की वैल्यू हमारी किसके ऊपर चेक करें हम, 2 के ऊपर, 2 में से 2 गया, तब भी तो आपका रिजल्ट बेटा कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो h अप्रोचेज टू 0 चलेगा और x की जगह बेटा वैल्यू क्या रखेंगे, 2 माइनस एच। तो x की जगह वैल्यू क्या आएगी अब, 2 माइनस एच। इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं कि यहां पर एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाएगी। तो x की जगह तो बेटा क्या लिख देंगे अब, 2 नेगेटिव है, थोड़ी सी वैल्यू कम h, और इसमें क्या लिखेंगे बताओ, 2 प्लस, कह रहा 2 में छोटी सी वैल्यू ऐड कर दी तो ये कंसेप्ट इक्वल में कन्वर्ट हो जाता है। अप्रोचेज था ना जो, वो अप्रोचेज हट कर क्या आ जाता है, इक्वल। कि यहां पर तो x की वैल्यू 2 प्लस एच होगी, जो अप्रोचेज टू है उसका मीनिंग 0 के राउंड ही होता है, और यहां पर 2 माइनस एच, और जो h बनेगा, h की लिमिट बेटा क्या आ जाएगी, 0, और यहां पर भी h की लिमिट क्या आ जाएगी, 0। देखिए क्या होगा आगे, जहां पर x है इसमें जो लिमिट होगी, अब वो लिमिट क्या आ जाएगी, h टेंस टू 0। अगर मैं x की जगह 2 माइनस एच रखूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, h की वैल्यू 0 आएगी। तब भी कोई कह रहे कि ये h कैसे आया, अरे भाई x की जगह मैं जब इसमें 2 माइनस एच रखूंगा और 2 नेगेटिव अप्रोचेज टू 0 है, तो 2 से आपका 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, और लिमिट h टेंस टू क्या बचेगी, 0 ही बचेगी। ठीक है, इसलिए हम x को हटाकर h अप्रोचेज टू क्या आ जाता है बेटा, 0, और इस वाले x की जगह क्या आ जाएगा बताइए, 2 माइनस एच। थोड़ा सा आज समझने में दिक्कत होगी, लेकिन सारी एक्सरसाइज का फ्लो बेटा ये रहेगा, तो धीरे धीरे आपको ये बातें क्या लगने लग जाएगी, इजी लगने लग जाएगी। ठीक है, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4, एक्स की जगह बेटा क्या रखेंगे, 2 माइनस एच माइनस के 2। ठीक है, होल स्क्वायर करें इसका, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, और 2 इंटू 2 4h, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 डिवाइड बाई 2 से 2 खल्लास माइनस का h, लिमिट h टेंस टू 0,
लिमिट h टेंड्स टू बेटा 0, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर से क्या कॉमन आएगा बताइए h, ऊपर से h कॉमन आएगा, h माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस के h से h गया, जब मैं h की जगह क्या पुट करूँगा 0, तो 0 माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस, माइनस से माइनस गया 4। हमारा रिजल्ट कितना है बेटा इसका, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई हमारी 4 आई, कितनी आई 4 आई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 प्लस एच वाले में देखिए, अब क्या करोगे बताओ, लेफ्ट में 2 माइनस आएगा हमेशा, राइट में 2 प्लस आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू बेटा 0, जहां पर x है वहां पर 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाय x की जगह 2 प्लस एच माइनस 2, 2 से 2 गया, होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab से करेंगे तो 4h माइनस का 4 डिवाइड बाय h, 4 से 4 उड़ गया भाई, कैंसिल कर दिया, h कॉमन आ गया, h प्लस 4 बचा, h से h क्या हो जाएगा कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, जब तक h चलेगा तब तक, जब तक h है अगर h की वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट वाला पार्ट हट जाता है, h की वैल्यू 0 पुट कर दें, आगे लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू रखने के बाद लिमिट का काम खत्म। वो कह रहा है भाई h ही खत्म हो गया तो अब किसके लिए लिमिट रहेगी, तो 0 प्लस 4 4, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन के पास जाएं, फंक्शन क्या रहेगा दोनों में 0 लेना भाई, f(2) का रिजल्ट क्या है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेकिन फंक्शन नॉट इक्वल, तो नॉट कंटिन्यूस, तीनों इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन तीनों की वैल्यू इक्वल है तो कंटिन्यूस, अगर इनमें से एक भी नाराज हो गया तो वो प्रोसेस कंटिन्यूस नहीं है, ब्रेक डाउन हो गया वहां पे, और ब्रेक डाउन हो गया तो बेटा वो जो प्रोसेस है वो लगातार नहीं रहा, इसके ऊपर वैल्यू इसके ऊपर सेम रहेगी, कंटिन्यूटी होगी। कंटिन्यूस होने के बाद फिर चेंजेस देखा जाता है, चेंजेस का मीनिंग क्या समझा था हमने, डिफरेंशिएबिलिटी, उसको क्या समझा जाएगा बेटा डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन इक्वल होने चाहिए लेकिन इसमें इक्वल नहीं है तो ये नॉट कंटिन्यूस, या बात करें डिसकंटिन्यूस, ठीक है। एक क्वेश्चन और लीजिए, आज के आपके क्वेश्चन 4 तक के कवर करने बेटा आपने इस एक्सरसाइज के 6.1 के, हमारे ये लगभग 7 या 8 लेक्चर बनेंगे जिसमें पूरे की पूरी एक्सरसाइज आपकी क्या हो जाएगी बेटा कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का थोड़ा बहुत पार्ट +1 का है, 1 या 2 लेक्चर में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है लेकिन उसके बाद आपका फ्लो बन जाएगा, हर कोई क्वेश्चन हर किसी क्वेश्चन में यही अप्रोच अप्लाई करेंगे और कुछ भी नहीं है, यही मेथड याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं बेटा क्वेश्चन बदलने अगले क्वेश्चन में अलग कंसेप्ट, हर किसी में कंसेप्ट यही रहेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन। तो अपने पास एक क्वेश्चन और है, ये और देख लीजिए, और हमारे पास क्या है इसमें, x² - x - 6 लिमिट x अप्रोचेज टू 3 नेगेटिव, जिसमें नॉट इक्वल है वही लेफ्ट और राइट का काम करेगा, जिसमें इक्वल है वो बेटा फंक्शन का काम करेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान से सुनना आप, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा, जिसमें नॉट इक्वल है वहां पे लेफ्ट राइट दोनों निकालेंगे। 3 नेगेटिव आ गया, लिमिट x टेंड्स टू बेटा 3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव में कौन सा पार्ट उठाएं, जब नॉट इक्वल है तो लेफ्ट और राइट का काम सेम फंक्शन करेगा, x² - (x) - 6 x² - 2x - 3, अगले में x² - (x) - 6 दोनों में सेम चलेगा, x² - 2x - 3, ठीक है बेटा। अगर ये +1 का क्वेश्चन होता तो बस हमने इसके फैक्टर बनाने थे, 0/0 फॉर्म आती है,
रखने से ऊपर भी 0 नीचे भी 0, फैक्टर बना के सोल्व कर देते। लेकिन अब क्या पढ़ रहे हैं बेटा, 3 नेगेटिव। क्या पढ़ रहे हैं हम, 3 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट। 3 नेगेटिव को सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई करना पड़ेगा। वहां पर भी आया था सब्स्टिट्यूशन मेथड प्लस 1 में भी, हम x की जगह क्या लिखते थे, 3 माइनस एच। माइनस वाले में माइनस करना है और प्लस वाले में बेटा प्लस करना है। लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगी, 0, h अप्रोचेस टू क्या हो जाएगी, 0। जहां पर x है वहां पर 3 माइनस एच रख लेते हैं, होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस एच माइनस 6। एक्स स्क्वायर की जगह 3 माइनस एच, होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3 माइनस एच माइनस 3। और आगे हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन बनाकर यहाँ से भी ख़त्म कर देते हैं। कब, जब ओनली 3 होता, 3 नेगेटिव है, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करना पड़ेगा बेटा, अप्लाई करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के पास आए, सोल्व करो इसको। 3 का स्क्वायर 9 प्लस का एच स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर माइनस के 6h माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस का h, यही होएगा ना, और माइनस का 6। डिवाइड में देखिए क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर, ये तो आता होगा ना आपको, माइनस 2ab माइनस 6h प्लस का 6, सॉरी माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 2h हो गया और माइनस 3। ऐसा होने के बाद क्या होगा, एच बचता है, एच वाली टर्म बचती है, कांस्टेंट टर्म खत्म हो जाती है। प्लस 1 में भी ये बताया था बेटा, ओनली एच वाली टर्म बचेगी और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाती है, खत्म। 6 और 3 9 से मिलकर 9 गया, 6 और 3 9, 9 से मिलकर 9 गया। बाकी से एच आप क्या ले लोगे बेटा, कॉमन। ये माइनस का 5h बचेगा ना ऊपर, तो एच कॉमन आने के बाद यहाँ पर तो एच बचेगा और इसमें माइनस का 5 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन बताइए, ये माइनस 4h रह जाएगा ना, 4h रह जाएगा ना माइनस का, h कॉमन ले लूँ मैं तो h माइनस 4। लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h खल्लास, h की जगह 0 रखेंगे, 0 माइनस 5 माइनस 5 ही, 0 माइनस 4 माइनस 4, 5/4। लेफ्ट हैंड लिमिट का रिजल्ट बेटा क्या आया, 5/4। राइट हैंड लिमिट का देखिए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां पर x है 3 प्लस एच रखा जाएगा, होल स्क्वायर किया जाएगा, 3 प्लस एच माइनस 6, 3 प्लस एच होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3 प्लस एच माइनस 3। सोल्व कर दूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, सॉरी प्लस 2ab माइनस 3 हो गया, माइनस h हो गया, माइनस 6 हो गया। 3 का स्क्वायर बेटा 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस के 6 हो गया, माइनस के 2h माइनस 3। ऐसा होने के बाद जो कांस्टेंट टर्म है वो ख़त्म हो जाती है। 3 6 गया, 6 3 9 गया, तो देखिए ऊपर तो क्या रह गया, एच स्क्वेयर प्लस 5h रह गया, और नीचे बेटा एच स्क्वेयर प्लस 4h रह गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन आएगा, h क्या आएगा बेटा, कॉमन, h कॉमन, h प्लस 5 h कॉमन, ये h स्क्वायर आएगा ना, h कॉमन, h प्लस 4 ये गया, h की जगह 0 रख देना, 0 5/4। इसका भी रिजल्ट क्या है बेटा, 5/4। लेफ्ट एंड राइट एंड लिमिट इक्वल होने से कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे, फंक्शन के पास भी जाएंगे, और फंक्शन की वैल्यू जब 3 रखें तो इसकी रिजल्ट 5/3 है। क्या विचार मिल रहे इनके, इनके विचार मिले बेटा, नहीं मिले। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, लेकिन दोनों नॉट इक्वल है फंक्शन के, तो क्या बोला जाएगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अगर तीनों के विचार मिले तो बेटा क्या बोलेंगे हम इसको, कंटिन्यूस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको फिर,
कंटिन्यूस बोल लेंगे। तो अपने पास ये एक्सरसाइज 6.1 के हमारे 4 तक के क्वेश्चन हो जाएंगे। और कल बेटा आपके थोड़ी सी ये बातें याद होनी चाहिए बेटा, साइन एक्स बाई एक्स जो अप्रोचेज टू ज़ीरो होता है, वैसे तो 0/0 फॉर्म होती है, लेकिन साइन के पास यहाँ पे जीरो एंगल जब हम रखते हैं तो साइन एक्स बाई एक्स का रिजल्ट 1, टेन एक्स बाई एक्स का रिजल्ट 1, और एक कोस वाला तो सीधा ही 1 हो जाता है, कोस एक्स, इसका रिजल्ट 1, 0 पे जब होते हैं। ये बातें याद होनी चाहिए कल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे। पूरा चैप्टर इसी बात के ऊपर चलेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन। बस मतलब कंसेप्ट एक है, क्वेश्चनिंग क्या हो गई बेटा, ज़्यादा हो गए। लेकिन एनसीईआरटी में ये एक ही एक्सरसाइज है, तो वो बच्चे साथ में वो भी कर सकते हैं, और आपके पास टाइम बचेगा तो धीरे धीरे बेटा आपने ये टर्म भी सीखते रहना है। ठीक है, कोई बात समझ में ना आए तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर होगा बेटा, आप व्हाट्सएप कर देना, और हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। 2 लेक्चर में 3-3, 4-4 क्वेश्चन पे ही चलेंगे। अगले लेक्चर में थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा करवाने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चनिंग इसमें ज़्यादा, कंसेप्ट क्या रहेगा बेटा आपका सेम रहेगा। और एक लेक्चर में के की वैल्यू निकालनी होती है यहाँ से लेफ्ट हैंड राइट हैंड, उसमें बोल दिया जाता है स्पेशल कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, तो उसमें लेफ्ट राइट फंक्शन इक्वल होते ही होते हैं, वहाँ पर के की वैल्यू निकालनी होती है। हर बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में, और सीबीएसई बोर्ड में शायद 2 मार्क्स का क्वेश्चन बेटा ज़रूर आता है। ठीक है, तो आप बच्चों ने बिल्कुल ध्यान से करना है। फिर तो क्वेश्चन ने तो एक ही करना है, क्वेश्चन का कंसेप्ट तो क्या एक ही है, लेकिन क्वेश्चनिंग क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। सम यहाँ पे क्या हो गए बेटा, ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो आप बच्चों से मैं आशा करूँगा ये आपको अच्छा लगा होगा, लेक्चर समझ आया होगा, तो बेटा लाइक ज़रूर कर दिया करो आप। और जो बच्चे पूरा सुनते हैं तो एक बात ज़रूर ध्यान रखा करो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके साथ वाले हैं, जो बच्चा 10th से 1 में कन्वर्ट हुआ है, उनके भी अभी आपका कोई छोटा भाई बहन है, कोई रिश्तेदारी में है, तो उनको बोलो, उनको भी अपने सिलेबस के साथ जोड़ो। ठीक है, तो हमारा 1 का कोर्स रेगुलर चलता रहेगा, जिसमें हमारा लेक्चर 5वां कॉम्प्लेक्स नंबर और सेट्स चला हुआ है। 1 या 2 लेक्चर में सेट्स भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी कहानी के साथ, आगे के विचारों के साथ। लेकिन तब तक बेटा आपने ये लेक्चर सुनना पड़ेगा, तभी आपका सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। मैं ये समझ रहा हूँ थोड़ी सी परेशानी होगी, मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट राइट हर बार निकालना पड़ेगा, लेकिन फ्लो बनने के बाद ये पूरा चैप्टर आपको ईजी लगने लग जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, मिलते हैं फिर कल, बाय बाय तब तक के लिए।